डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत आईआईटी जेईई मेन 2024 के इस पहले क्वेश्चन से करता हूं जिसमें लिखा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन नॉट फॉर्म कंपाउंड्स विद वैलेंसीज विच मैच विद देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप वैलेंसीज। ओके, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहला एलिमेंट है यहाँ पे बोरान। बोरान है 13th ग्रुप का और इसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हुई +3 या इसकी कोवलेंसी कितनी हो गई 3। वहीं पर यानी बोरान अपने कंपाउंड में 3 कोवलेंसी शो कर सकता है। देखिए लिखा ना, कैनॉट कंपाउंड्स वैलेंसीज। ओके, कार्बन 14 ग्रुप का है स्टूडेंट्स, तो इसकी कोवलेंसी कितनी हो सकती, 4 तक हो सकती, 4 शो करता अपने कंपाउंड में। नाइट्रोजन स्टूडेंट्स है 15th ग्रुप में, लेकिन ध्यान दीजिए नाइट्रोजन 15 ग्रुप में है, इसकी कोवलेंसी 15 ग्रुप के एलिमेंट्स की कोवलेंसी 5 आनी चाहिए बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, यानी विद रिस्पेक्ट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एलिमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, उसकी जो वैलेंसी आती है वो नाइट्रोजन नहीं शो करेगा क्योंकि नाइट्रोजन अपना वैलेंशियल एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवलेंसी शो करेगा 4, इसलिए यहां पर आ जाएगा। ओके, सल्फर, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन 6 इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए 6 वैलेंसी शो कर सकती, मतलब ये अपनी ग्रुप की मैच करा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन स्टूडेंट्स है 16 ग्रुप का, ठीक है ना, और इसके वैलेंस शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। लेकिन ध्यान दीजिए ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा के कभी 6 बॉन्ड नहीं बना, 6 वैलेंसी नहीं शो कर सकता। ओके, ऐसी स्टूडेंट फ्लोरीन आएगा। ठीक है ना, फास्फोरस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल 5 अनपेक्टर्न कर सकता है, यानी ग्रुप की वैलेंसी 5 अटेन कर सकता है, 3 अटेन कर सकता है, 4 अटेन कर सकता है। ओके, तो आंसर इज 1, 2 एंड 3। ओके, ओके इज 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the number of neutrons present in the more abundant isotope of boron। okay, स्टूडेंट्स बोरान के 2 आइसोटोप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक होता है 5b10 और एक होता है 5b11। इसमें से स्टूडेंट्स 5b11 का नेचुरल अबंडेंस काफी ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू व्हाट 5b10। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसमें लिखा गया स्टूडेंट कि अमार्फस बोरान अपॉन हीटिंग, देखिए ये अमार्फस बोरान हो गया, इसको हम हीट कर रहे हैं एयर में, तो ये बन गया यहाँ पर क्या, B2O3 बन गया, बोरान का ऑक्साइड बन गया, है ना। अपॉन हीटिंग विद एयर फॉर्म ए प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया B2O3 इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरान इज Y। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट +3 है, तो Y की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और X स्टूडेंट यहां पर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस केस, तो न्यूट्रॉन हो गए यहां पे स्टूडेंट 6। ठीक है ना, तो टोटल आंसर स्टूडेंट कितना आ गया, 9। नेक्स्ट, गैलियम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मोमीटर। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है 303 केल्विन, जबकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, एंड दैट इज व्हाई गैलियम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। ठीक है ना, गैलियम को थर्मोमीटर में यूज करके हम लोग हाई टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर मेजरिंग थर्मोमीटर्स को बनाया जाता है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट थर्मोमीटर कंटेनिंग गैलियम इज यूज फॉर मेजरिंग फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
freezing point 256 Kelvin of brine solution. ये स्टूडेंट गलत हो जाएगा. गैलियम melts at 303 Kelvin. इसका मतलब ये हुआ कि 303 केल्विन से लेस टेम्परेचर पर ये सॉलिड में होगा, और जब ये सॉलिड में होगा तो ऐसी टेम्परेचर के लिए गैलियम थर्मोमीटर में यूज नहीं हो सकता. ठीक है ना. तो ये स्टूडेंट पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग हो गया. ओके, सो वन स्टेटमेंट बी, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, गलत हो गया. बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स. Statement 1 is true and statement 2 is false. Answer D, Delhi. Right? Next question. Question number 4. In group 13, stability of +1 oxidation state increases down the group. बिल्कुल सही है. Students, 13th, 14th और 15th group के elements में when we move down, lower oxidation state becomes more and more stable due to inert pair effect, and elements of 6th period exclusively exhibit lower oxidation state due to inert pair effect. जैसे 13 ग्रुप में थैलियम का +1 शो होगा, 14 ग्रुप में लेड +2 शो करेगा, और 15 ग्रुप में बिस्मथ +3 शो करेगा, जो स्टेबल ऑक्सीडेशन. तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट सही आ जा रहा है. देखिए ना, इन ग्रुप 13 स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. द एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. ये स्टूडेंट स्टेटमेंट गलत हो गया. आपको याद होगा कि गैलियम यानी जैसी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दैट बिगिंस फ्रॉम स्कैंडियम टू व्हाट जिंक, और इसके जस्ट बाद यहां पे गैलियम आता है, यहां पे एल्यूमिनियम आ गया, यहां पे बोरॉन आ गया. ठीक है ना. तो जो डी ऑर्बिटल, पहला डी ऑर्बिटल जो कॉन्ट्रैक्शन आता है, उसका असर इस गैलियम पर आएगा, और इसलिए गैलियम का जो एटॉमिक साइज है वो एल्यूमिनियम से छोटा होता है. ओके, तो एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम. तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Okay, 1 is correct. Answer is C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Okay. Next question, 5. Both rhombic and monoclinic sulfur exists as S8 while oxygen exists as O2. बिल्कुल सही स्टेटमेंट. स्टूडेंट्स, सल्फर के जो मोनोक्लिनिक और रोम्बिक सल्फर, ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके, अगला लिखा स्टेटमेंट, रीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन फॉर्म्स p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ एंड अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लाइक दिस. देखिए यहां पर ये गलत हो गया, ये गलत हो गया स्टेटमेंट. लिखा ना कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, ऑक्सीजन विल बी द सब्स्टिट्यूएंट ऑफ दोज एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड पीरियड विच आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, जिनके साथ ये मल्टीपल बॉन्ड p बना सकता है, लाइक व्हाट कार्बन, लाइक नाइट्रोजन. तो ये स्टेटमेंट जो रीजन है वो गलत हो गया, ए सही है. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे डेली जाएगा, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट. डेली आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 4 हो गया स्टूडेंट्स, 5 हो गया, नाउ 6. द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग आर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियई ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स थैलियम, इंडियम, गैलियम. देखिए स्टेटमेंट स्टूडेंट गलत हो गया ना. द साइज ऑफ गैलियम, द साइज ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ गैलियम इज स्मॉलर, अभी मैंने आपको बताया, देन एल्यूमिनियम. सो दैट इज व्हाई दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ठीक है ना. डिक्रीजेस
ओके, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. डाउन द ग्रुप 13 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है. देखिए मैं आपको बताता हूं क्यों. बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम. बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर आती 2.0, 1.5, 1.6, 1.7 एंड 1.8. तो डिक्रीज नहीं कर रही है, तो गलत हो गया. एल्यूमिनियम dissolves in dilute HCl and liberates hydrogen, but concentrated nitric acid renders aluminum passive by forming a protective oxide layer on the surface. सही है. आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड आयरन becomes passive when they react with concentrated nitric acid due to the formation of protective oxide layer over their surface. Okay. All elements of group 13 exhibit highly stable +1 oxidative state. देखिए यहां पे लिख दिया all elements, ये गलत हो गया. all नहीं आएगा. Hybridization of aluminium in this sp3d2 सही है स्टूडेंट. तो स्टूडेंट इसके आंसर सी और ई आ रहा, तो आंसर बनेगा सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Evaluate the following statement related to the group 14 and their correctness. Okay, covalent radius decreases down the group from carbon to lead in regular manner. देखिए ये यहां पर थोड़ा सा सोचने का विषय है. आपको याद करिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, tin and lead. Actually what happens when a person moving from tin to lead, यहां पे साइज बढ़ता तो है लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता है, क्योंकि बिकॉज लेड लाइज इन द 6th पीरियड, और 6th पीरियड में ऑलरेडी यहां पर क्या होगा, इसी पीरियड में इससे पहले यहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ चुका होता है. एंड दैट इज वाई although the size of lead is higher than that of tin, but the difference is small, very small rather. Okay, तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही नहीं है. बिकॉज ऑफ दिस रेगुलर मैनर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड डाउन द ग्रुप. ये भी स्टूडेंट गलत है. देखिए मैं आपको बताता हूं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग स्केल इसका आएगा यहाँ पर 2.5, और इसका स्टूडेंट आ जाएगा यहाँ पे 1.8, 1.8, 1.8 and 1.9. So that is why second statement is wrong. Maximum covalence of carbon is 4, whereas the other element can expand their covalence due to presence of d orbital. बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई वैकेंट डी है नहीं, ठीक है ना, इसलिए कोवेलेंस चार्ज शो करेगा. वहीं पर अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली कैन एक्सटेंड their covalence up to 6 because of using their own electron as well as vacant d orbitals. Heavier elements do not form p pi d. बिल्कुल सही स्टूडेंट्स. p pi बॉन्ड नहीं बना पाते. जैसे आपको बता दें, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच पाई बॉन्ड नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ लर्सेल. कार्बन कैन एग्जिबिट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. सही है. देखिए ये आ गया यहाँ पे मीथेन. स्टूडेंट्स मीथेन ले लिया. मीथेन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कितनी 2.1, इसकी कितनी 2.5. ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा 4 डेल्टा माइनस. सही है. तो आंसर सी डी ई ए बी. ओके, आंसर इज डी डालिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. Both metals and non-metals exist in P and D block element. देखिए स्टूडेंट्स, सभी लोग जानते हैं कि D ब्लॉक में सिर्फ मेटल होते हैं. P ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल दोनों मिलते हैं, लेकिन वहीं पर D ब्लॉक में ओनली मेटल्स एग्जिस्ट, एंड दैट इज व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग.
Okay, non-metals have higher ionization enthalpy and higher electronegativity than metals. बिल्कुल सही है, because non-metals में स्टूडेंट क्या होगा, because generally non-metals lie in the what at the end of the what period while moving from left to right. So due to increased Z effect उनमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी. ओके, तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. एक बार मैं फिर पढ़ता हूं. नॉन मेटल्स हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी, सही है, एंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन द मेटल्स, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट. स्टेटमेंट 1 is true, गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 is false and statement 2 is true. Okay, C option. Then question number 9. Silica and germanium oxide are acidic while SNO and PbO are amphoteric in nature. सही है स्टूडेंट्स. Aerotropic forms of carbon are due to the property of catenation, यहां तक सही है स्टूडेंट. एंड p pi d by बॉन्ड में ये यहां के कारण क्या हुआ, स्टेटमेंट गलत हो गया. स्टूडेंट सबको मालूम है कि कैटेनेशन बेसिकली क्या होता है, यानी एक ही एलिमेंट के एटम आपस में जब बॉन्ड करते हैं तो कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनेगा तो वहां पर क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड आएगा, पी पाई आएगा, पी पाई डी पाई नहीं हो सकता है ना, इसलिए स्टेटमेंट गलत है. देखिए यहां पे एक बार पढ़ता हूं. एरोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ड्यूड, गलत हो गया स्टूडेंट. अगर पी पाई डी पाई की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कंपाउंड के लिए बोलना चाह रहे हैं उसमें दूसरे एलिमेंट का एटम भी है, ऐसा नहीं हो, कैटनेशन में नहीं होता है. तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग. फर्स्ट करेक्ट एंड सेकंड रॉन्ग. डेली. Question number 10. Group 13 trivalent halides get easily hydrolyzed by water due to their covalent nature. बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. 13th ग्रुप के जो ट्राइहैलाइड्स हैं, दे आर covalent and they easily hydrolyzed. ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. AlCl3 upon hydrolysis in acidified aqueous solution forms octahedral disc. ये स्टूडेंट देखिए यहां पर Al2 वाटर 6 यहां पे माइनस लिखा हुआ है. देखिए जो यहां पर प्रिंट है उसके मुताबिक यहां पे -3 आ गया है, तो इस कारण से स्टेटमेंट क्या होगा स्टूडेंट, गलत हो जाएगा. देखिए -3 आ रहा है ना, तो स्टेटमेंट 1 तो सही जा रहा, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ओके, हाँ अगर मान लिया ऐसा होता स्टूडेंट्स कि यहां पे ये जो माइनस लिखा हुआ है यहां पे प्लस होता तो दोनों स्टेटमेंट सही होते, और ऐसे केस में यहां पे आंसर स्टूडेंट्स बोथ आर फॉल्स एंड बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, फिर डेली जाता है. लेकिन वहां पे माइनस लिखा हुआ है, तो जो भी यहां लिखा हुआ उसके बेसिस पर मैं आंसर यहां पे दे रहा हूं आपको कि ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11. assertion H2T is more acidic than H2S. बिल्कुल सही है स्टूडेंट. देखिए H2T की अगर हम बात करें, it will dissociate into what, H plus TH minus, or and the second case is H2S. H2S dissociate into what, H plus and plus SH minus. Suppose this equilibrium constant is K1, is this what, K2. अब देखिए यहाँ पे इसमें जो बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है, बिकॉज ठीक है ना, ये वीकर बॉन्ड, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा यहाँ पे. तो द वैल्यू ऑफ K1 will be greater than what, K2, more stick, because of less bond dissociation energy of tellurium H. TH की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है और SH की ज्यादा है. उसका रीजन है कि टेल्यूरियम का साइज बड़ा है. तो H2T is more acidic than, सही है स्टेटमेंट. ओके, bond dissociation enthalpy of H2 is lower than this one
यानी रीजन सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये तो नहीं हो सकता, और बोथ ए एंड आर एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus. However, from arsenic to bismuth only a small increase in the covalent radius is observed. बिल्कुल सही है। उसका रीजन ये है कि जैसे भी हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जब हम आर्सेनिक आएगा 5th पीरियड और एंटीमनी आएगा, आर्सेनिक यहां पर क्या है, 4th पीरियड में है आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड बिस्मथ, और बिस्मथ आएगा यहाँ पे 6th पीरियड में। तो जब हम आर्सेनिक से यहां तक आएंगे तो यहां पर स्मॉल इंक्रीज में इसलिए होगा क्योंकि यहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का भी इन्वॉल्वमेंट यहां पे रहता है, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन एंड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे बहुत इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ओके, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई in a particular oxidation state increases down the group। ठीक है स्टूडेंट्स, हालांकि इसका बेसिस जो स्टेटमेंट 1 दिया उसका सही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, क्योंकि नाइट्रोजन से फास्फोरस में साइज क्यों बढ़ा है, और जबकि वहां पे आर्सेनिक से बिस्मथ तक जो इंक्रीमेंट तो हुआ लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, उसके पीछे रीजन का एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे रहा है। तो स्टूडेंट बोथ आर करेक्ट। ओके, A, both are correct and R is not the correct explanation of A। Okay, C आंसर बनेगा इसका। Okay, covalent radius, anionic radius in a particular oxidation state increases down, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। Okay, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। However, from arsenic to bismuth only small increase in the covalent radius. It is due to the what? Contraction caused by 3D, 4D, 5D and 4F. Okay. Next question 13. Along the period, chemical reactivity of the element gradually increases. ये स्टूडेंट देखो यहाँ पे गलत हो गया। एक आपको एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे ये सोडियम लिया, ये मैग्नीशियम लिया और एल्यूमिनियम दे लिया। अगर हम इनकी बात करें, यहां पे बोरान की बात कर लें, तो देखिए ये दोनों मेटल हैं, ये तीनों रादर मेटल हैं और ये नॉन मेटल हो गया। तो रिएक्टिविटी बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम विच इन टर्न इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो यह इंक्रीज नहीं कर पा रही। तो ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि while moving a period chemical reactivity of the elements, जबकि आगे देखा जाए तो स्टूडेंट जैसे नाइट्रोजन हम ले लें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब देखिए यहाँ पे कार्बन आ गया, यहां से यहां तक रिएक्टिविटी क्या हो रही, बढ़ रही है, यहां बढ़ रही, जबकि यहां पर क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही, यहां पे इंक्रीज कर रही। ओके, तो पहला स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग हो गया। ओके, the nature of oxide formed by a group 1 element is basic while that of group 17 elements is acidic। बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैं, देयर ऑक्साइड विल बी द बेसिक, और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल हैं और इसलिए उनका क्या होगा, एसिडिक होगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स and statement 2 is correct. Okay, B, first is false and second is true। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरॉन 2453 केल्विन इज अनयूजुअली हाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, although boron is non-metal, in spite of that its melting point is very high, it is due to its crystal structure, जिसमें its crystal structure is consisting of icosahedron units, यानी 12 बोरान के एटम्स आपस में कंबाइन करके एक ज्योमेट्री बनाते हैं, 12 बोरान एटम्स की मिली हुई एक ज्योमेट्री बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं
आइकोसाहेड्रन, यानी ठीक है ना 12 फेसेस वाला बनाते हैं और ये आपस में जुड़े होते हैं, यानी कोवेलेंट सॉलिड बनता है, जिस कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आता है। ओके, very high melting point this one. Solid boron has very strong crystalline lattice. Okay, will explain कर रहा है स्टूडेंट्स, तो दोनों सही है और रीजन यहां पे इसको एक्सप्लेन कर रहा, तो आंसर आएगा ये एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई बॉइलिंग टेम्परेचर। देखो ये गलत हो गया स्टूडेंट्स, है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक है, ठीक है ना, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डिफॉर्मेबिलिटी कम होगी, जिसके कारण लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। ओके, तो पहला गलत हो गया स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, नोबल गैसेस आर मोनोएटॉमिक गैसेस, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग डिस्पर्जन, ये देखिए गलत हो गया, इसने भी गलत कर दिया यहां पे इसको। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है स्टूडेंट्स, both statement are false, both statement 1 and statement 2 are false, सही है। ओके, ये भी गलत है। ओके, so dear students, thank you students।